हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सीपीओ के रिजल्ट का वेट करेंगे अब, क्योंकि आपके जो मार्क्स है, जो हमने बताया था कि कट ऑफ लगभग इतनी जा सकती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको 2025 की जो सीजीएल की टीयर 1 की कट ऑफ है, आप उसको देख सकते हैं हमारे वीडियो में, जो हमने पहले अपलोड किया था कि लगभग 135 के आसपास जाएगी। और कितनी गई? 136 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से 1.5 मार्क्स ज्यादा। तो आप भी अगर इतने मार्क्स ले रहे हैं, मतलब जो हमने जो कट ऑफ के बारे में बताया है कि टीयर 1 की या प्री की कट ऑफ इतनी जाएगी फिजिकल के लिए, तो अगर आपके मार्क्स है तो आप तैयारी शुरू कर दें। पहला पॉइंट तो ये है कि तैयारी मेंस की करें या फिजिकल की। देखिए, मेंस में आपका कहीं ना कहीं वेटेज इंग्लिश का ज्यादा है, और इंग्लिश के अलावा भी क्योंकि आपको एग्जाम और भी देने हैं, केवल ये नहीं है कि सीपीओ के बाद एग्जाम नहीं दे रहे, तो अपनी तैयारी तो लगातार करते रहे। फिजिकल के लिए हाँ, थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे, क्योंकि आपका एग्जाम ये नहीं है कि केवल मेंस आपने दिया या टीयर 1 आपने दिया सीपीओ को, उसके बाद एग्जाम नहीं देंगे। हो सकता है बहुत से बच्चे एसएससी सीजीएल में भी हो जिनका टीयर 1 क्वालिफाई हुआ हो। क्यों? क्योंकि उनको नहीं लगता था कि शायद कट ऑफ इतनी कम जाएगी, और उसका कारण सबसे बड़ा क्या हुआ कि कट ऑफ कम गई। अब उन्होंने मेंस की तैयारी की नहीं इतनी अच्छी। अब उनके लिए एक विकल्प उतना बढ़िया नहीं है जो कहीं ना कहीं सोच रहे थे, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं। चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है कि वो कितने आगे तक पहुंच पाते हैं। क्लियर? तो आप भी वो गलती ना करें कि पहले मैं रिजल्ट का वेट करूं, उसके बाद मेंस की तैयारी करूं। अपनी मेंस में चाहे आपका एग्जाम हो चाहे फिजिकल हो, तैयारी स्टार्ट रखें। उसके अलावा क्योंकि अभी आपका जो एग्जाम होगा, पेपर अभी कैलेंडर आउट होगा 2026 का, उसमें आपका एग्जाम सबसे पहला सीजीएल का ही होगा। सिलेक्शन पोस्ट का हो सकता है, स्टेनो के हो सकते हैं, लेकिन सीजीएल कहीं ना कहीं सबसे टॉप प्रायोरिटी है और वो एग्जाम सबसे पहला है। तो आपको, अगर आपको वास्तव में अब की बार एग्जाम नहीं हुआ सीजीएल, तो उसमें जाएंगे। तो तैयारी तो आपकी है, चाहिए, इसीलिए आपको करनी होगी, कोई विकल्प नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि रिजल्ट की डेट कब तक आ सकती है, या आपकी जो फिजिकल डेट कब होंगी। जब रिजल्ट की बात आती है तो जो बच्चे यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस थे, उनको कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सा क्या है, शंका है। बाकी एससी और एसटी में जिनके मार्क्स लगभग उतने हैं, तो वो तो यही समझे कि वास्तव में वो फिजिकल की तैयारी कर दे। अब हमने जो कट ऑफ बताई थी वो देख भी लेंगे आप। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि रिजल्ट देखिए, लगभग 25 से 30 जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आएगा, मतलब 25 से 30, लास्ट एंड ऑफ जनवरी। तो लगभग आपके 1 महीना मैक्सिमम बचा है। तो अपनी तैयारी अगर आप 1 महीने से पहले स्टार्ट कर देते तो आपके लिए बेस्ट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट कि आपका फिजिकल कब होगा। अब हो, देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत से बच्चों को नहीं लगेगा कि मेरा टीयर 1 क्वालिफाई होगा, लेकिन फिजिकल में नाम उनका फिर भी आ जाएगा, और वो बच्चे फिर ना तो फिजिकल के लिए उतने तैयार होंगे ना मेंस के लिए। और वो फिजिकल की डेट लगभग आप मान सकते हैं 15 मार्च के आसपास, मार्च से 20 मार्च के आसपास फिजिकल आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूं, हो सकता है 10 से 15 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। कितने दिन लगाए वो तो जो अथॉरिटी जिसको दिया है अब की बार, जैसे पिछली बार बीएसएफ था, अब की बार किसको देते हैं उसके बेसिस पर डिसाइड होगा, बट कहीं ना कहीं 15 मार्च के आसपास आपकी फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके लिए कितने दिन बचे हैं? केवल 25 से 30 जनवरी के बीच आपका रिजल्ट आएगा, और दूसरा 15 से 20 मार्च के बीच आपकी फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब फिर मेंस के लिए आपके जो समय बचेगा उसमें आप उतनी तैयारी नहीं कर पाएंगे जितनी की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दें। तो इसलिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, वेटेज भी ज्यादा है। अपनी तैयारी करते रहें। ना तो मैं आपके सामने यहाँ पे बैच बेचने के लिए आया हूं कि बैच का प्राइस 999 है और आप उस बैच को खरीदें और उससे, इसलिए आपकी तैयारी, जो आपका सेल्फ स्टडी है, वही कहीं ना कहीं आपको आगे लेके जाएगा। तो अपनी तैयारी रखें। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि मेरे मार्क्स इतने हैं, क्या मैं तैयारी करूं या ना करूं, असमंजस में है, वो जरूर कमेंट्स करें। और देखिए, अभी एक सबसे बड़ा इश्यू होगा रॉन्ग क्वेश्चन और नॉर्मलाइजेशन।
और उनके बेसिस पर बहुत से बच्चे, जिस तरह 2025 का जो सीजीएल का टीयर 1 का रिजल्ट आया है, उसमें कुछ बच्चों के मार्क्स 136.7, ये तो कट ऑफ रही थी यूआर में, उनके कुछ बच्चों के मार्क्स 145 भी बताए गए थे, कुछ बच्चों का ऐसा मानना था। हालांकि देखिए ऑफिशियल डाटा तो अभी पता नहीं है ना, उनका टीयर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ, तो इसलिए रॉन्ग क्वेश्चन और नॉर्मलाइजेशन भी काम करेंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन आपकी शिफ्ट पर काम करेगा इक्वी परसेंटाइल के बेसिस। बाकी मैंने बताया ना, जिन भी बच्चों को लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे इतने मार्क्स है, वो जरूर कमेंट कर दे, हम आपकी क्वेरी को तुरंत क्लियर करेंगे। और जिन बच्चों ने जो जुड़े नहीं है ना, उनके लिए भी कि मेंस के लिए हम आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लेके आएंगे, जिसमें इंग्लिश का और बाकी सब्जेक्ट का भी होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।